हेलो गाइस, वेलकम टू पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम पीएचपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप पीएचपी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने पीएचपी के कुछ एडवांटेज की लिस्ट तैयार की है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ओपन सोर्स एंड फ्री। इसका मतलब होता है कि पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसे फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका दूसरा एडवांटेज है इजी टू लर्न। इसका मतलब है कि पीएचपी की सिंटेक्स बहुत ही सरल है, जिससे इसे सीखना आसान होता है। इसका तीसरा एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब ये होता है कि पीएचपी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, मैक पर काम कर सकता है। इसका चौथा एडवांटेज है डेटाबेस सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि पीएचपी माइस्क्यूएल, ओरेकल आदि जैसे कई डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इसका पांचवा एडवांटेज है फास्ट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि पीएचपी अन्य सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की तुलना में तेज़ी से रन होता है। इसका छठा एडवांटेज है ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि पीएचपी के लिए बहुत बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है, जिससे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है। इसका सातवां एडवांटेज है फ्रेमवर्क सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि पीएचपी के लिए लारावेल, कोड इग्नाइटर, सिम्फोनी, जेन आदि कई फ्रेमवर्क उपलब्ध हैं जो डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। इसका आठवां एडवांटेज है सूटेबल फॉर वेब डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि पीएचपी का उपयोग मुख्य रूप से वेब डेवलपमेंट में किया जाता है और यह सीएमएस जैसे कि वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल को भी सपोर्ट करता है। आइए अब इसके डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस की लिस्ट तैयार की है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी इशू। इसका मतलब यह है कि पीएचपी ओपन सोर्स है, इसलिए इसे हैक करना आसान हो सकता है अगर सही सुरक्षा उपाय न लिए जाए तो। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है स्लो परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि अन्य लैंग्वेज जैसे पाइथन और नोड.जेएस की तुलना में पीएचपी का परफॉर्मेंस कम हो सकता है। इसका तीसरा डिसएडवांटेज है देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइपिंग। इसका मतलब यह है कि पीएचपी में टाइप सेफ्टी नहीं होती, जिससे एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका चौथा डिसएडवांटेज है लिमिटेड यूज़ फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस के लिए पीएचपी हमेशा उपयुक्त नहीं होता है। पांचवें डिसएडवांटेज की बात करते हैं एक्स्ट्रा कोडिंग रिक्वायर्ड, जिसका मतलब यह है कि पीएचपी में कुछ कार्यों के लिए ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, जबकि अन्य लैंग्वेज में वही कार्य कम कोड में हो सकते हैं। छठे डिसएडवांटेज की बात करते हैं लक ऑफ मल्टीथ्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि पीएचपी मल्टीथ्रेडिंग को अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में समस्या आ सकती है। तो गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने पीएचपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को समझा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ होगा। गाइस, अगर आपको इस लेक्चर का पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।